अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा सबक है पत्थर का सूप। पत्थर का सूप का मतलब होता है स्टोन सूप, यानी एक शोरबा, सालन, करी जिसे स्टोन से बनाया जाता है। ओके ओके, स्टोन मेड सूप। इस सबक के अंदर ये बताया जाता है, ये कहानी छुपी हुई है कि एक बूढ़ा शख्स अपने घर से निकला, कहीं दूर जा रहा था। रास्ते में बारिश हो गई, भूख लगी, कपड़े गीले हो गए, तो देखा कि एक घर है जिसमें से धुआं निकल रहा है। उसे पता चला कि ये तो कोई किचन है, बावर्ची खाना है। वहाँ पे गया और किचन से, बावर्ची खाने से कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ पेश करो। तो बावर्ची ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें पेश नहीं कर सकता। एक लंबी सी कहानी बात हुई। फिर उसने कहा कि देखिए, ये बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं भी एक कुक हूँ, मुझे भी खाना पकाना आता है। मैं पत्थर का सूप, मैं स्टोन सूप बना सकता हूँ। बहुत ही डिलीशियस, बहुत टेस्टी होती है वो टेस्टी होता है वो सूप। तो जो घर का मालिक था, यानी वो घर में जो खानसामा था, बावर्ची था, वो कहता है अच्छा ऐसे कैसे बनता है, मुझे ज़रा सिखा दो। उसको सिखा देता है। और साथ में वो आखिर में बावर्ची बोलता है कि ऐसा करो, ये पत्थर मुझे दे दो, मैं आपको पैसा देता हूँ। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को 100 रुपये में बेच दिया। ठीक है, यानी इस बूढ़े आदमी ने उस बावर्ची को बेवकूफ़ बनाकर पत्थर का सूप बनाया और ख़ुद भी पिया, उसको भी पिलाया, और उस पत्थर को वापस उस बावर्ची के हाथों बेच भी दिया। ठीक है। So in this story we are going to know how an old man make the cook foolish. ओके, ठीक है। तो चलें हम शुरू करें। पत्थर का सूप। कहते हैं कि आयरलैंड में किसी ज़माने में एक बूढ़ा रहता था। इट इज़ सेड दैट देयर वाज एन ओल्ड मैन इन आयरलैंड। वो था बड़ा अक्लमंद। ही वाज सो ब्रिलियंट। ओके, वो बहुत ही अक्लमंद, होशियार आदमी था, चतुर आदमी था। ओके, बुद्धिमान था। वो एक बार दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुआ। वंस ही डिपार्टेड फॉर ए लॉन्ग जर्नी। ओके, उसके पास जो कुछ था सब ख़त्म हो गया। वाट एवर ही हैड फिनिश्ड। ओके, जो उसके हाथ में जो कुछ भी था, यानी खाने के लिए रास्ते में जो वो चीज़ जो लिया था, तोशा, वो तमाम तोशा वो सब खाने ख़त्म हो गए। अब तो वो भूखा रहने पर मजबूर था। नाउ ही वॉज कंपेल्ड टू बी हंगर। ओके, उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी कि बराबर बढ़ती जा रही थी। He could not know what to do, and on the other side the hunger was increasing gradually. Okay, उसका माइंड कुछ काम नहीं कर पा रहा था, यानी कि क्या करे क्या नहीं करे ये समझ में नहीं आ रही थी ये बात। ओके, और उसकी जो भूख थी, हंगर थी, वो हंगर बराबर ग्रेजुअली बढ़ रही थी। इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी, और इधर रात का वक्त है, बारिश भी हो रही है। इतना मूसलाधार बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम न लेना, मतलब रुक नहीं रही थी। कंटिन्यूली इट वॉज रेनिंग। ओके, कंटिन्यूली इट वॉज रेनिंग। ओके, उसके तमाम कपड़े पानी से तर हो गए। हिज होल क्लॉथ बिकेम वेट बाय वाटर। रात हो गई थी और अभी तो उसे बहुत दूर जाना था। इट वॉज नाइट एंड नाउ ही हैज़ टू गो फार अवे। कुछ दूर उसे एक रोशनी दिखाई दी। ही कुड सी ए लाइट इन सम डिस्टेंस। अरे, यहाँ तो कोई रहता है। Oh, somebody is living here. Somebody lives here. उसने गौर से देखा
और ज़रा करीब गया तो पता चला कि ये तो शानदार मकान है। He looked that light carefully and he stepped ahead. He took some steps ahead. He took some steps towards that light. Then he could know that it is the superb house, wonderful house. वो हिम्मत करके मकान के करीब चला गया। ओके, ही कुड अप्रोच द हाउस शोइंग हिज करेज। उसने दरवाज़ा खटखटाया। ही नॉक्ड द डोर, दरवाज़ा खुला। द डोर वाज ओपन। ओके, समबडी ओपन द डोर। ये रसोई घर था। दिस वाज किचन। ओके, बावर्ची ने कहा, तुमको मुझसे क्या काम है? What डू यू वांट फ्रॉम मी? द कुक सेड। बूढ़े ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। ओल्ड पर्सन सेड, आई एम वेरी हंगर। आई एम फीलिंग सो वेरी मच हंग्री। ओके, आई एम हंग्री, प्लीज सर्व मी सम फूड। ओके, बावर्ची ने कहा, मुझे अभी बहुत काम है। अभी मुझे मुर्ग का गोश्त पकाना है। मालिक के आने का वक्त हो गया, तुम यहाँ से भाग जाओ। द कुक रिप्लाइड, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क्स एंड नाउ आई हैव टू प्रिपेयर चिकन एंड इट इज़ द टाइम व्हेन माई ऑनर कम्स, सो यू शुड गो अवे फ्रॉम हियर। बूढ़े ने खुशामद करते हुए कहा, अच्छा तो मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो। दैट टाइम द ओल्ड मैन सेड, ओके देन लेट मी ड्राई माई ड्रेस हियर। देखते नहीं मारे सर्दी के थर थर काँप रहा हूँ। कुड नॉट यू सी दैट आई एम शिवरिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड। और बहुत थक गया हूँ। एंड आई एम वेरी टायर्ड। ज़रा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊँ। ओके, शोइंग योर मर्सी अपॉन मी, लेट मी सिट बिफोर योर स्टोव। बस मैं थोड़ी देर बैठूंगा। आई विल सिट जस्ट फॉर सम टाइम। अच्छा तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन मेरा वक्त ख़राब मत करो, चुपचाप बैठो। वो बूढ़ा शुक्रिया कहकर आग के पास बैठ गया। द कुक सेड, ओके यू कुड सिट बिफोर स्टोव, but don't waste my time. You should sit quietly. That old person sat before fire, thanking that cook. आग तेज तो थी ही, उसके कपड़े सूख गए। The fire was so heat. Okay. He got his cloth dry, और उसके बदन में गर्मी आ गई। And he got warmth in his body, अब उसकी भूख और बढ़ गई। And his hunger increased much. आखिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसकी समझ में एक तरकीब आई। At last he carefully thought, then he could get an idea. उसने बावर्ची से कहा, तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ। The old person said to that cook, do you know I am a very well I am very good cook. Okay? मैं बहुत अच्छा सूप शोरबा तैयार कर सकता हूँ और इसमें खर्च भी कम होता है।
उसे पत्थर से तैयार करते हैं। आई कुड प्रिपेयर a good soup and it has less expense. It is prepared through stone. पत्थर का सूप? मैंने तो ऐसे सूप का नाम भी नहीं सुना। तुम कैसे बनाते हो? इसमें क्या मुश्किल है? मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ, फिर तुम भी पकाते रहना। Okay, the cook said surprisingly, stone soup? I have never listened such name. How do you prepare? How do you cook? The old person replied, so there is no problem. There is no any problem. I will teach you now. Okay, then you could also prepare. बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया। द कुक ऑफर्ड हिम ए कुकिंग पॉट एंड वाटर। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया। द ओल्ड पर्सन पुट द ओल्ड पर्सन फिलिंग दैट पॉट विथ वाटर पुट ऑन द फायर। फिर उसने एक साफ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया। देन ही टुक ए क्लियर क्रिस्टल स्टोन फ्रॉम पॉकेट एंड क्लीनिंग इट ही पुट इट इनटू द पॉट। जब पानी कुछ गर्म हो गया तो उसने जरा सा पानी लेकर चखा। When the water was heat, he tasted that water और बोला, बड़ा मज़ेदार सूप है, बस ज़रा नमक पड़ेगा। He said, it is delicious soup, but it wants some salt. तुम जानते हो कि नमक तो हर खाने में होना ज़रूरी है। Do you know salt is compulsory for every food? बावर्ची नमक लेने गया। The cook went for salt. सामने मेज पर कुछ सब्ज तरकारी रखी थी। On the table before there was some green vegetables. बूढ़े ने बढ़कर कुछ तरकारी भी डाल दी। The old person took some vegetables and put into the pot. इतने में बावर्ची ने नमक ला कर दिया। During that matter, the cook came with salt and offered that old person. बूढ़े ने हांडी को देखा, बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है, बस ज़रा प्याज लहसुन और पड़ेगा। Okay. That time the old person looked at that pot and said, oh, it is to be very delicious, but it needs some onion and garlic. बावर्ची ने कहा, तुम इसे देखते रहो, कहीं ज़्यादा न पक जाए, मैं अभी प्याज और लहसुन लाकर देता हूँ। The cook said, you should watch it, you should look it, it should not be more cooked. Okay, it should not overcooked. I am offering you onion and garlic now. और ज़रा सी देर में बावर्ची ने उसे कुछ प्याज लहसुन और मिर्च लाकर दिए। In some time the cook gave him onion, garlic and pepper chili. बूढ़े ने प्याज लहसुन और मिर्च काट कर हांडी में डाल दिए। The old person put those onion, garlic and chili into that pot. अब हांडी में से बड़ी अच्छी खुशबू आई। Now the good smell was coming out of that pot. कितना अच्छा सूप तैयार हुआ है, बस इसे ज़रा सा चलाने की ज़रूरत है। How delicious soup is to be ready, but it needs some motion. बावर्ची ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुमको बड़ा चमचा लाकर देता हूँ,
The cook said, "Don't worry. Now I am giving you now the bigger spoon."